हाय गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो शुरू करें। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है जी? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं वन बाई वन हम इसे जी। एम्पिरिकल फार्मूला empirical formula of a compound is a chemical formula. Empirical formula of a compound is a chemical formula in which express the simplest whole number ratio of atoms of various element in a present in one molecule of a compound क्या है जी? सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द simplest whole number ratio of atoms of various element present in one molecule of a compound। चलो ये तो डेफिनेशन होगी, समझेंगे कैसे? पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और देख लो एक बार। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए केमिकल फार्मूला which express chemical formula which express the actual number of atoms of various element present in one molecule of a compound। मतलब क्या है? सुनिए, इसे कह सकते हैं इट इज ए ट्रू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बट एम्पिरिकल फार्मूला ट्रू फार्मूला नहीं होता कंपाउंड का। एम्पिरिकल फार्मूला ट्रू फार्मूला नहीं होता कंपाउंड का। देखते हैं कैसे कैसे। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ। एग्जाम्पल्स जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या है? C6H6 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ग्लूकोज C6
H12O6 एंड सो ऑन, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। बट इनके मॉलिक्यूलर, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसा आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, बेंजीन के एक फॉर्मूले में कितने कार्बन एटम है 6, कितने हाइड्रोजन एटम है 6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन एटम है 2, कितने ऑक्सीजन एटम है 2। ऐसे आप ग्लूकोज का फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। इसके एक फार्मूले में कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन एटम है 6, कितने हाइड्रोजन एटम है 12, कितने ऑक्सीजन एटम है 6। लेकिन अब हम क्या निकालें, अब हम इनके एम्पिरिकल फार्मूला निकालें, क्या निकालें एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या हमें देखते हैं, देखें सर जी, देखो पता चला सीधा सी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअल फार्मूला है, क्या है एक्चुअल फार्मूला या ट्रू फार्मूला है कंपाउंड। कैसे, क्योंकि उसमें पूरे एटम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ग्लूकोज में कितने हैं 6 एटम प्रेजेंट है, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। लेकिन इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा ओनली क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला इसका, इसका ग्लूकोज का क्या होगा जी, देखें CH2O या C1H2O1 कैसे हुआ, ये कैसे हुआ देखते हैं, भी दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं CH2O, देखते हैं बन। तो डेफिनेशन इससे कर लेना, मैं इनकी क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या है एम्पिरिकल फार्मूला और क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसे रब कर दूं, हो गया जी, देख लो यही देखो, कोई बात नहीं, कोई तो नीचे ही है, नीचे एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज की है जी C6H12O6। अब हमें क्या निकालना, एम्पिरिकल फार्मूला, क्या निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। आप बताएंगे ग्लूकोज किन किन एटम से मिलकर बना, 6 कार्बन एटम से, 12 हाइड्रोजन एटम से और 6 ऑक्सीजन एटम से। जिन जिन एलिमेंट से मिलकर बनाया ना लिखो C रेशो H रेशो 2। कितने कार्बन एटम है जी 6, कितना हाइड्रोजन एटम है 12, कितना ऑक्सीजन एटम है 6। अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, क्या है एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, एटम के होल नंबर रेशो प्रेजेंट रहते हैं। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है जी, सिंपलेस्ट फार्मूला, इट कंटेन होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स, इट कंटेन होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। या देखते हैं आप, अब इसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करो, इसे सिंपलीफाई करो, पहले से सिंपलीफाई करना किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है, 1 रेशो 2 रेशो 1, सिंपलीफाई कर लिया, क्या है 1 रेशो 2 रेशो 1। तो इसमें ग्लूकोज में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का सिंपल रेशो क्या है 1 रेशो 2 रेशो 1। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ जी, क्या सिंपल फॉर्मूला C1H2O1, या आप क्या बोल सकते हैं CH2O जी, हो गया। अब मैं और एग्जांपल बताना हूँ इसके, अभी क्या है जी एम्पिरिकल हम और निकालना है, किसका निकालना है एन ब्यूटेन, किसका निकालना है एन ब्यूटेन। सबसे पहले देखो एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी C4H10, यस जी। अब इसका निकालना हमें एम्पिरिकल फार्मूला, क्या निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। ये एन ब्यूटेन किससे मिलकर बना, कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। इसके एक फार्मूले में कितने कार्बन एटम है 4, कितना हाइड्रोजन एटम है 10 जी, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालो आप, C से बना है या किससे मिलकर बना है, S से। कितने कार्बन है 4 और 10। सर इसे सिंपलीफाई कीजिए, कहते सिंपलीफाई क्या हो रहा है 2 5। सिंपल रेशो क्या है इसका बताइए, सिंपल रेशो C के 2 एटम बचे और H के 5। तो सर
इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन-ब्यूटेन की है C2H5। क्या है? C2H5। सर कैसा है? क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये भी एक डेफिनेशन है इंपेरिकल फॉर्मूले की। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जितने भी किसी एलिमेंट के एटम प्रेजेंट है उनके सिंपल होल नंबर रेशो को आप क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्योंकि ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने कार्बन थे? 4। कितने हाइड्रोजन थे? 10। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूले के हिसाब से इसमें जो सिंपलेस्ट बात है, क्या है वो? सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 2 और हाइड्रोजन 5। एक और एग्जांपल ले रहा हूं एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है जी? बताइए। CH3COOH जी। देखें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? एसिटिक एसिड का। आप क्या लिख सकते हैं इसे? आप ये भी लिख सकते हैं सर। कितने कार्बन बैठ रहे हैं? 2। हाइड्रोजन कितने बैठ रहे हैं? 4। ऑक्सीजन कितने बैठ रहे हैं? 2। आप निकालें इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या निकालें? इंपेरिकल फॉर्मूला। सर जी आइए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 4 2 2 4 2। इसे सिंप्लीफाई करिए जी। पहले सिंप्लीफाई 1:2:1। एसिटिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशो में जुड़े हैं? 1:2:1। तो एसिटिक एसिड का सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ जी? या सिंपल फॉर्मूले को क्या बोलते हैं आप? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो C1H2O1 या CH2O। ये सर ऐसे आप और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बता रहा हूँ यहाँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की है जी H2O2। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। कैसे निकालेंगे? कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है बताओ? 2 2। सिंप्लीफाई कीजिए। क्या है? HO। क्या है सिंपल फार्मूला? इंपेरिकल फार्मूला HO। क्योंकि 2:2 का था मॉलिक्यूलर फार्मूला में, 2 से 2 कट गया 1:1 में, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हुआ? HO। क्या हुआ? HO। ऐसे आप एथेन का ले लो, लास्ट एग्जांपल। बहुत सारे ले सकते हैं आप, दुनिया भर के कंपाउंड है। एथेन का फार्मूला क्या है जी? एथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी? C2H6। C2H6। इंपेरिकल फार्मूला निकालो। क्या निकालो? इंपेरिकल फार्मूला। क्या बैठेगा? निकालें। देखो ये बैठ रहा, क्या बैठ रहा है जी? किसी से मिल बना? कार्बन और हाइड्रोजन से 2 है और 6 है। सिंप्लीफाई करो इसे। अरे क्या 1:3 ऐसा नो। तो एथेन का सिंपल फार्मूला क्या हुआ? इंपेरिकल फार्मूला क्या हुआ जी? C1H3 या CH3। जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6। तो सिंपल फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड। और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट इज द actual number of atom. It is the actual number of atoms of various element present in one molecule of compound. One molecule of compound. Yes sir. हो गया। अब हमें क्वेश्चन ये है इन इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ रही है? ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? आप इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं? भाई दुनिया भर के कंपाउंड के कुछ ना कुछ फॉर्मूले तो होंगे। किस लिए निकालने हैं? उन फॉर्मूलों को निकालने के तरीके क्या हैं उन पे बात कर लें। देखें तो जी क्या हो गया है? इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया था हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब होना है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या होना है? परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है जी परसेंटेज कंपोजिशन? ये देते हैं क्या परसेंटेज कंपोजिशन और वेरियस एलिमेंट इन ए कंपाउंड। आप क्या जानते हैं? बाटर जानते हैं। क्या जानते हैं? बाटर।
वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है जी, बताइए, H2O, H2O, ठीक है जी। वाटर का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास क्या है जी, 18U, 18 AMU, यस और नो। अब मैं कहूं आपसे कि H2O में हाइड्रोजन का कितने परसेंटेज है, मैं कहूं आपसे कि 18 यूनिट में से 18 ग्राम कह दो, ग्राम पर मोल कह दो, इसमें से हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है। इसे आप परसेंटेज कंपोजिशन से एक्सप्रेस करेंगे कैसे, पहले देख लें, डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे। टोटल परसेंट क्या होता है जी, इसे आप क्या कह देते हैं, 100 ग्राम कहते हैं, मान लेते हैं, ठीक है जी। कोई भी कंपाउंड भाई क्या है, 100 से कम नहीं मान सकते, उसमें से उस 100% में से या 100 ग्राम मान लो, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, कैसे निकाला जाएगा उसे देखना जी। तो क्या लेते हैं आप, भाई कितने हाइड्रोजन है, 2 एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 2, क्या है 2, क्या निकालें आप, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 2, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 2, यहाँ एक एटम का 1 तो 2 एटम है तो 2 रख रहे हैं आप यहाँ। पूरे H2O का मोलर मास क्या है 18। अब हमें परसेंटेज निकालनी, क्या निकालनी, परसेंटेज मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, पहले किससे कर देंगे, 100 से। तो क्या बनना है, एक परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए या किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनना है, क्या बनना है, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बनना है जी, परसेंटेज ऑफ ए एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, क्या है, नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ द एलिमेंट, जितना भी वो एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसमें से उस एलिमेंट के कितने पार्ट बाई मास प्रेजेंट है, कितने एटम बाई मास प्रेजेंट है, अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, यस सर जी। देखते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, हमने किसकी निकाली, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जी, कितने पार्ट प्रेजेंट हैं, कौन सा आप H2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, H2 में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2, एक एटम का एटॉमिक मास क्या है 1, तो 2 का क्या होगा 2, अपॉन टोटल मोलर मास क्या है वाटर का 18। आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी, किससे मल्टीप्लाई करें, 100 से जी सर। ये फार्मूला आप कर लेना, अब ये निकालते हैं हम जी, काटो से काट दे, क्या रहा है, किसके को ला रहा है, अब मैं इसे यहाँ लिख ऐसे कर रहा हूँ, इक्वल टू 11.79%, 11.79% आया। ऐसे क्या निकालेंगे आप, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इन वाटर, ऑक्सीजन का कितना है जी, मोलर मास क्या था टोटल 18, 2 हाइड्रोजन के थे 16, ऑक्सीजन के थे, जब तो क्या बैठा था 18, तो लो अब ऑक्सीजन का पार्ट रखो 16 अपॉन 18 इंटू 100, पार्ट फिट को क्या जाएगा 88.21%। आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल परसेंटेज तो 100 है, जब हाइड्रोजन क्या आ गई
तो क्या किससे निकाल लेंगे? ऑक्सीजन की परसेंटेज इससे भी निकाल सकते हैं क्या? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 100 माइनस 11.79 क्या रहा है जी? बोलो 1 2 9 8 यस ये आ रहा है। टोटल कितना हो गया? 100। टोटल कितना हो गया? 100 हुआ कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई? अब एक बात बताओ आप यहाँ बच्चों, क्या बात बताओ? टोटल परसेंटेज कितनी हुई? 100। उसमें से हाइड्रोजन कितने ग्राम था? 11.79 ग्राम। कितने ग्राम प्रेजेंट था? 11.79 ग्राम। और ऑक्सीजन कितने ग्राम प्रेजेंट है? 88.21 ग्राम। 88.21 ग्राम। क्लियर हो गया? क्योंकि टोटल कंपोजिशन के टोटल परसेंटेज कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। ये तो कहता फॉर्मूला है। तो फार्मूले से आपने क्या निकाली? परसेंटेज। क्या निकाली? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं पूरा इस टॉपिक का। करा दूं? करा दूं एग्जांपल? पहले इसे कर लो, इसे रब कर दूं? रब करने के बाद कराऊंगा जी। जी तो क्वेश्चन है क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन MgSO4। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन MgSO4। ये कंपाउंड है MgSO4। ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना? कौन से एलिमेंट से मिलकर बना? मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ये इस कंपाउंड का फार्मूला है। क्या है फार्मूला? कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल फार्मूला। जिस क्या होता है? एक्चुअल फार्मूला होता है वो कंपाउंड का, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वेरियस एलिमेंट के किसी कंपाउंड में। सर जी परसेंट तो कंपोजिशन की डेफिनेशन हो गई थी, आपने कर लेना ऐसे। द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ द कंपाउंड। भाई टोटल कंपाउंड कितना होता है? 100। टोटल कंपाउंड कितना होता? टोटल परसेंटेज 100। उसमें कोई एलिमेंट कितने पार्ट प्रेजेंट है बाई मास? कितने पार्ट प्रेजेंट है बाई मास? तो फार्मूला क्या बन गया था? आपको मालूम है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्या था जी? क्या था? नंबर ऑफ पार्ट by mass of that element upon molar mass of compound। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्या है जी? निकाले MgSO4 में MgSO4 का टोटल का मोलर मास क्या है? 120। क्या है? 120। ध्यान रखना है यहाँ, इसे सर्किल में कर रहा हूँ। अकेले Mg का एटॉमिक मास क्या है? 24। सल्फर का क्या है? 32। ऑक्सीजन का क्या है? 16। बट देखना हमें ये Mg के कितने एटम है? 1। सल्फर के कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। अब निकालो क्या? परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट Mg नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट। इस मैग्नीशियम के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं इस कंपाउंड में? 24 पार्ट। कितने? 24। यस 24 अपॉन बाय मास जी अपॉन टोटल मोलर मास क्या है इस कंपाउंड का? 120 इनटू परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई करके। जी सर 12 2 जा 2 into 10 इक्वल टू सर कितना हुआ? 20%। टोटल परसेंटेज 100 होती है, उसमें से 20% क्या है? मैग्नीशियम। 20% क्या है? मैग्नीशियम। अब क्या जी? परसेंटेज ऑफ दूसरा एलिमेंट क्या है जी? सल्फर। क्या है? सल्फर। सल्फर का कितने मास प्रेजेंट है इसमें? 32 अपॉन 120। परसेंटेज निकाली तो 100 सर जी 4
8 जा 4 3 जा 80/3, 80/3, 3 2 जा 3 2 जा क्या आना चाहिए 2, यस 6, यस 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 6 जाना चाहिए 6 6, ये 67%। सल्फर का कितना परसेंट आया इनमें से 26.67%, कितने में से 100% में से, और 20 क्या आ गया मैग्नीशियम, दोनों को जोड़ कर 100 से माइनस कर दो, दोनों को जोड़ कर 100 से माइनस कर दो या निकाल लो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले देखें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने 4 एटम प्रेजेंट थे जी, 16/4/120 इंटू 100 जी कर दें, 4 3 जा क्या आया 160/3, 160/3, 5 टाइम कटा, ये बचा 53.33 परसेंटेज, तीनों को जोड़ लो क्या आना चाहिए 100, क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए, हो गया, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, लिख रहा हूँ आपको, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर कुछ बताता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला है KClO3, इसमें आपको पोटेशियम की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, ये हो जाएगा क्या है क्वेश्चन होमवर्क, ये क्वेश्चन बहुत है। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने क्या क्या पढ़ा, एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ी, क्या पढ़ी परसेंटेज कंपोजिशन। हमें इन क्वेश्चनों से क्या पता चल रहा, ये कंपाउंड दे रखा है, क्या दे रखा कंपाउंड जी, कोई भी MgSO4 है, मैंने सल्फेट जैसा वाटर का एग्जाम्पल कराया मैंने, KClO3 का कर लोगे आप, इससे क्या निकालनी वेरियस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज या परसेंटेज मास, जब परसेंट निकल गई तो वो पता कर लेंगे कितना मास है इस कंपाउंड का, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन ये है, यदि किससे मैग्नीशियम सल्फेट से या किसी भी कंपाउंड से एलिमेंट की परसेंटेज निकल गई, अब कुछ एलिमेंट, उन एलिमेंट की हम क्या दे दें परसेंटेज गिवन कर दें, इसके ऊपर क्वेश्चन है, इन एलिमेंट की परसेंटेज गिवन कर दें या मास गिवन कर दें, और आपसे कह दें इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनाओ, या ये कौन सा कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें किसकी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, किसी चीज रिक्वायरमेंट होती है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। वो कैसे निकलता, उनके निकालने के तरीके हैं, पूरी प्रोसेस है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, करें 1 मिनट के लिए बस, देखो कैसे कैसे निकलता। क्या चाहिए हमें, पहले सबसे पहले परसेंटेज क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट या मास, इससे क्या निकालोगे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो हम बताएंगे कैसे निकलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या निकलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जी, परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट बाय मास, बाय मास हमने निकालना बता दिया अभी, इससे क्या निकलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, उससे क्या निकलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का पूरी एक प्रोसेस है, उसे उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन ये 2-3 फॉर्मूले हैं वो मैं बता दूं जल्दी जल्दी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की क्या है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा जी, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, चलो जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा
जब आपको क्या क्या पता होगा, n और एम्पिरिकल फॉर्मूला। n क्या है, n इज एनी इंटीजर, वेयर वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड लोड एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती है। अब n कैसे निकलेगा, n निकालने का ये फॉर्मूला है, n इक्वल टू मोलिकुलर मास या मोलिकुलर फॉर्मूला मास या मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहाँ से आएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूले से। किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूले से, वो हम अभी निकाल के बताएंगे आपको। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकलता नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया जी यस, ये दो फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूला कहीं भी और यूज हो सकता है, क्या है, मोलर मास आपको गिवन होगा, मोलर मास आपको गिवन होगा, या मोलर मास गिवन नहीं है, वेपर डेंसिटी गिवन हो सकती है। क्या हो सकती है, वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी, ये तीन फार्मूले हैं, आपको करने हैं तीनों फार्मूले अभी के अभी, ठीक है जी। इन तीन फार्मूले से आप क्या निकालोगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब आपको क्या दियो, वेरियस एलिमेंट परसेंट में गिवन हो, क्योंकि नंबर ऑफ बिलियन कंपाउंड है। आप एक दो की परसेंटेज याद करके बता सकते हैं कि ये कंपाउंड है ना। जैसा अभी आपने निकाले, वाटर निकाला, मैग्नीशियम सल्फेट निकाला, सबका नहीं बता सकते। उसके लिए एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं। वो प्रोसेस क्या है, परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट बाय मास, उससे क्या बनना, एम्पिरिकल फॉर्मूला, उससे क्या बनना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट्स ऑल।